सर के सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए। फिर एक पांचवा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मिश्रण का है। इन चीजों को समझते हैं, इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। कहता है एक कंटेनर, कोई भी मान लो कंटेनर है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि मिल्क और वाटर भरा हुआ है। कंटेनर ए और बी, ठीक है, दो तरह के दो लिक्विड हैं, ठीक है, और जिसका रेशियो 4:1 है, ठीक है। कहता है यदि उस मिश्रण में से, यानी इस टोटल मिश्रण में से, इस कंटेनर के टोटल मिश्रण में से जो भी भरे हुए इसमें लिक्विड के फॉर्म में, उसमें से कहता है 10 लीटर निकाल लिया जाए। यानी इससे 10 लीटर अगर निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी ये मिक्सर निकाल रहे हैं, जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, मिक्सर निकाल रहे हैं, और उतने ही मात्रा में बी तरफ भर दिया जाए और ऐड क्या कर रहे हैं, बी। तो सीधी सी बात, चेंज किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। निकाल रहे हैं मिक्सर, डाल क्या रहे हैं, बी। तो अब इस तरह से क्वेश्चंस में करता है, तो जैसे ही बी डालेंगे, तो चूंकि बी में चेंज आ रहा है तो बी का वैल्यू चेंज होगा। तो इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अभी हम लोग थोड़ा जल्दबाजी में सीखते हैं, फिर इस चीज को हम लोग बेसिक में अच्छे से डिटेल्स करेंगे जब आपको इस टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो फिलहाल देखिए, कंटेनर में रेशियो दे रखा था 4:1 और बी में चेंज हो रहा है 10 लीटर का, जिसके वजह से अब ये रेशियो हो गया 2:3। आई मतलब इनिशियल, शुरुआत में इस कंटेनर का रेशियो कितना था, 4:1, और 10 लीटर मिक्सर निकालने की वजह से अब इसका रेशियो हो गया कितना, जिसमें 10 लीटर डाला गया बी, तो रेशियो चेंज होके हो गया 2:3। यानी बात करें फाइनली वैल्यू हो गया 2:3 का। इस चीज को अगर अच्छे से नोटिस करें कि क्या इस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है या टोटल कैपेसिटी दिया हुआ है। अगर फर्ज करिए इसका वैल्यू दिया रखा है 100 लीटर का होता, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, इसमें से अगर 10 लीटर निकाल रहे हैं और 10 लीटर मिला रहे हैं, क्या इसके वैल्यू में कोई चेंज आया, नहीं आया। इसका मतलब जितना पहले था अभी भी उतना ही है। तो अब ऐसा देखते हैं कि चेंज किस में आ रहा है, बी में। तो हम लोग रेशियो में इस चीज को हम लोग बाद में जिक्र करते हैं कि हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो चीज कांस्टेंट होता है हम लोग कांस्टेंट वैल्यू पे काम करते हैं, चेंज वाले वैल्यू पे नहीं। तो लेकिन देखिए, तो बी में चेंज हो रहा है, तो इसीलिए प्लस साइन से रिप्रेजेंट कर दिए। और चेंज किस में हो रहा है, ए में, सॉरी बी में। तो ए को कांस्टेंट करना है। देखिए कांस्टेंट का मतलब बराबर करना है। तो यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, क्या ये बराबर है, नहीं। तो रेशियो में हम लोग बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का यूज करते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 से करेंगे। अगर 1 से कर भी दिए क्या कोई फर्क पड़ेगा, रेशियो नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी अब जो है फाइनल रेशियो में से जो मिल्क ए का वैल्यू होगा वो 4 होगा और बी कितना होगा, 6। क्योंकि अब देखिए आपको बोले चेंज बी में हो रहा है, ए कांस्टेंट होगा, तो ए का वैल्यू यहाँ भी 4 है और यहाँ भी कितना है, यहाँ भी 4 है। तो नया वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। दोनों जगह अब जो वैल्यू होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। सवाल ये है कि बी में चेंज 1 से कितना हो गया, 6। कितने का चेंज आया, 5 का। और ये 5 का चेंज जो आया किसके वजह से आया, 10 लीटर की वजह से आया। तो फाइनली जो आपको बताए कि जितना शुरुआत में कंटेनर की कैपेसिटी होगी वही फाइनल होगी। अगर फाइनल देखा जाए तो 6 और 4 कितना हुआ, 10। 5 पार्ट बराबर 10 लीटर, यानी 5 रुपए में 10 चॉकलेट, तो 10 रुपए में कितने चॉकलेट, सीधे इसका डबल हो रहा है, इधर भी डबल कर देंगे, 20 लीटर हो जाएगा। इसका मतलब जो है कि टोटल जो है 20 लीटर है, जिसे हम 100 लीटर बोल रहे थे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ये एक्चुअल में इस कंटेनर की कैपेसिटी 20 लीटर की है। और इस 20 लीटर में शुरुआत में जो था वो 4 पार्ट में ए था और 1 पार्ट में बी था। यानी टोटल 5 पार्ट का वैल्यू जो था 20 लीटर था, तो 1 पार्ट बराबर कितना हुआ, 4। सवाल ये है कि हम लोग ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया ए की मात्रा कितनी थी। तो ए 4 पार्ट है, तो 4, 1 पार्ट बराबर 4, तो 4 पार्ट बराबर कितना, 16 लीटर। तो इसका मतलब है इसका आंसर कितना होगा, 16 लीटर होगा।